कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन रात मेहनत करने के बाद, सारी डेडलाइंस पूरी करने के बाद भी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। समझते हैं कि कैसे सिर्फ काम करके पैसे कमाने की इस दौड़ से बाहर निकला जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हमारे लिए तब भी कमाए जब हम काम नहीं कर रहे हों। ये एक तरह की ट्रेडमिल है ना? हम रोज उस पर दौड़ते तो हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन असल में कहीं पहुंचते नहीं। अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा समय हम इसी में लगा देते हैं, पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा एक सपना ही लगती है। यही तो है घंटों के बदले पैसे कमाने का मॉडल। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है? समय। दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि कमाई की भी एक लिमिट है। इसी को कहते हैं समय के बदले पैसे का जाल। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। देखिए, जब तक किसी की कमाई सीधे सीधे उसके काम करने के घंटों से जुड़ी हुई है, वो इंसान कभी भी सही मायनों में फाइनेंशियली आज़ाद नहीं हो सकता। और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी है। इनकम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर कोई बीमार पड़ जाए या कहीं छुट्टी पर चला जाए या बस एक दिन काम करने का मन ना हो, तो क्या होगा? इनकम भी रुक जाएगी। ये सिस्टम हमें बिजी तो रखता है, पर आजाद कभी नहीं बनाता। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? दो बिल्कुल अलग तरह की सोच में। बात सिर्फ कड़ी मेहनत की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि मेहनत सही दिशा में की जाए। चलिए, इसे समझने के लिए दो दोस्तों की कहानी देखते हैं। एक तरफ है राहुल एक बहुत मेहनती फ्रीलांसर है जो अपने समय के बदले पैसे कमाता है, मतलब जितने घंटे काम उतने पैसे। दूसरी तरफ है अमित ने भी शुरू में खूब मेहनत की, पर उसने अपने लिए कुछ सिस्टम्स बना लिए, ऐसी चीजें बना ली जो अब उसके लिए काम करती हैं। तो फर्क साफ है, राहुल अपने समय से कमा रहा है और अमित अपने बनाए हुए सिस्टम से कमा रहा है। तो असल में चुनाव किस चीज का है? क्या हमेशा उस पहिए पर दौड़ते रहना है, या फिर एक ऐसी मशीन बनानी है जो हमारे लिए दौड़े? एक वर्कर हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन उसकी कमाई की एक सीमा होती है। वहीं एक एसेट बिल्डर शुरुआत में मेहनत करके ऐसे सिस्टम तैयार करता है जो उसके लिए लगातार बिना रुके इनकम बनाते रहते हैं। अब ये सवाल मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये एसेट्स ये आखिर हैं क्या भला, और आज की डिजिटल दुनिया में इन्हें बनाया कैसे जा सकता है? तो चलिए अब क्यों से आगे बढ़कर क्या पर आते हैं और समझते हैं कि डिजिटल एसेट का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुत सीधे साधे शब्दों में कहें तो एसेट एक ऐसी चीज है जिसमें मेहनत एक बार लगती है और उसका फल बार बार मिलता है। सोचिए, जैसे किसी लेखक ने एक किताब लिखने में 1 साल लगा दिया, लेकिन वो किताब अगले 20-30 सालों तक बिकती रही और उसे रॉयल्टी मिलती रही। बस यही एक एसेट की असली ताकत है। और आज के डिजिटल दुनिया में तो इसके कितने ही रूप हैं। मान लीजिए एक YouTube वीडियो जिसे बनाया तो एक बार गया, लेकिन लोग उसे सालों तक देखते रहेंगे और उससे कमाई होती रहेगी। या फिर एक ऑनलाइन कोर्स जो रिकॉर्ड एक बार हुआ, लेकिन हजारों लोग उसे खरीद सकते हैं। एक ई-बुक, अपना एक ब्रांड नेम, एक ईमेल लिस्ट, ये सभी बहुत ही पावरफुल डिजिटल एसेट्स हैं जो हमारे लिए 2400 घंटे काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिर्फ एक पेड़ लगाने से जंगल नहीं बन जाता है ना। असली ताकत तब आती है जब एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाता है। एक ऐसा सिस्टम जहां अलग अलग एसेट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिलकर एक बहुत मजबूत मशीन बनाते हैं। इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हम इस 4 लेयर वाले फ्रेमवर्क को देख सकते हैं। सबसे पहली लेयर है नींव, यानी हमारा ज्ञान और हमारा कंटेंट। दूसरी लेयर है कनेक्शन, मतलब अपने कंटेंट के जरिए एक ऑडियंस बनाना और उनके साथ एक विश्वास का रिश्ता बनाना। तीसरी लेयर है वैल्यू, जब हम उस ऑडियंस को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर करते हैं। और आखिर में चौथी लेयर है ऑटोमेशन, जहां सिस्टम्स और फनल्स बनाकर इस पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। ये चारों परतें एक दूसरे के ऊपर बनती है और एक मजबूत बिजनेस खड़ा करती है। पर ये सब करने के लिए टूल्स या स्किल्स से भी पहले एक चीज बदलनी पड़ती है, हमारी सोच। ये सिर्फ काम करने का तरीका बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने और सोचने का तरीका बदलने की बात है। हमें अपनी रोज की सोच को आज मैंने कितना कमाया से बदलकर आज मैंने भविष्य के लिए क्या बनाया पर लाना होगा।
इन दो तरह की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। प्रॉफिट की सोच वाला इंसान रोज के रोज हिसाब लगाता है, उसे तुरंत रिजल्ट चाहिए, और अगर आज पैसा नहीं मिला तो वो निराश हो जाता है। लेकिन एसेट की सोच वाला इंसान भविष्य पर नजर रखता है। वो ये बात समझता है कि आज जो बीज बोया जा रहा है वो कल एक बड़ा पेड़ बनेगा, भले ही आज उससे कोई फल न मिले। ये एक सवाल काम करने के पूरे नजरिए को बदल सकता है। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने कौन सा एसेट बनाया? फिर चाहे वो एक नया ब्लॉग पोस्ट हो, एक छोटा सा वीडियो हो, या अपनी ऑडियंस के साथ बनाया गया एक गहरा रिश्ता हो। यही वो सोच है जो असल में संपत्ति बनाने की राह पर ले जाती है। तो ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। कोई भी इंसान एसेट बिल्डर बनने का ये सफर आखिर शुरू कैसे कर सकता है? चलिए एक बिल्कुल साफ और सीधा रास्ता देखते हैं। ये सफर शुरू होता है वैल्यू देने से। पहला कदम कंटेंट बनाना, जो भी आता है, जो भी पता है, उसे लोगों के साथ शेयर करना। दूसरा, उस कंटेंट के जरिए एक ऑडियंस बनाना और उनका भरोसा जीतना। तीसरा और बहुत जरूरी कदम, एक ईमेल लिस्ट बनाना। ये सबसे कीमती एसेट्स में से एक है, क्योंकि इस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। और फिर आखिर में एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करना जो हमारे ऑडियंस की किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करे। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये हर दिन दीवार में एक एक ईंट लगाने जैसा है। शुरुआत में दीवार शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन अगर लगातार लगे रहे तो एक दिन एक इतना विशाल और मजबूत किला बन सकता है जो आने वाले लंबे समय तक सुरक्षा भी देगा और आय भी। तो अंत में ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, इस सब को जानने और समझने के बाद वो पहला छोटा सा कदम कौन सा है जिसे आज उठाया जा सकता है? वो पहला डिजिटल एसेट कौन सा है जिसे बनाना आज ही शुरू किया जा सकता है, जो आने वाले कल में हमारे लिए काम करेगा? जरा सोचिए।